हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूँगा करियर सेफर्स किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम कुछ बेहतरीन मुद्दों को लेकर के आपके साथ में डिस्कस करने आया हूँ। पहली चीज़ तो हमें ये समझना होगा कि आखिर टीजीटी और पीजीटी का जो अभी नई शिक्षा नीति के तहत बदलाव देखने को मिला है, एक ड्राफ्ट हमें देखने को मिला है। उस ड्राफ्ट के तहत आखिर हम क्या समझें कि हमारे बच्चों को नुकसान होगा या फायदा होगा, और अगर नुकसान होगा तो नुकसान होगा कैसा, और फायदा होगा तो फायदा होगा कैसा। इस तरह से जो भी खबरें आप पूरे YouTube पर इसमें छाई हुई देख पा रहे हैं, और आपको पहले भी मैं बता दूं कि ये मात्र कहने वाली बात हो गई कि फर्जी है कि क्या है, फेक है। बातें सिर्फ कहने वाली है। रियलिटी तो यह है कि जब आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। दो तीन बातें मैं करूंगा कि कोई भी न्यूज अगर आपके YouTube पर या न्यूज पोर्टल पर आती है तो कहीं ना कहीं कुछ बात में सच्चाई होती है। यहां पर भी वही बात है। सबसे पहली बात तो इतना आप जाने कि देखिए, पहले किसी भी नियम को लागू करने से पहले उसका अपना एक ड्राफ्ट तैयार होता है। उस ड्राफ्ट को तैयार करके पब्लिक में लाया जाता है और उस पर एक इंप्लीमेंट किया जाता है विमोचन करने से पूर्व, उस नियम को लगाने से पहले कि आखिर इस पर असर पड़ेगा क्या, बच्चों पर क्या समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी। एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है पहले, जिसे हम ड्राफ्ट कहते हैं। वही ड्राफ्ट अभी शिक्षा आयोग ने बनाया है, अभी लगा नहीं है, जारी नहीं हुआ है, मगर जारी होने की पूरी संभावना है। क्या क्या बातें हैं, क्या क्या विषय हैं, इन सभी विषयों पर एक एक करके मैं बात करूंगा आपसे। सोचने वाली बात होगी, कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। ये हमारे बहुत दिनों से तैयारी कर रहे बच्चों के भविष्य का एक सीन है। उसको हम हल्के में नहीं ले सकते, उसको हम हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि बीएड वालों पर क्या पड़ेगा असर। बिल्कुल बात सही है कि क्या बीएड वालों को बहुत जो है न्यूज में ये भी देखने को मिल रहा है यूट्यूब में कि बीएड वाले बाहर नहीं होंगे कि होंगे। दुनिया भर की बातें मैं आपको पहले से कह दे रहा हूं कि बीएड वालों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बीएड वाले ही पढ़ाएंगे, लेकिन अंतर क्या आएगा वो समझिएगा। टीजीटी आपका 6 to 8 हो जाएगा, 6 to 8 हो जाएगा। टीजीटी कक्षा 6 से 8 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? यानी टीजीटी में कक्षा 6 से 8 तक की बातें होंगी, यानी सिर्फ 6 से 8 तक के टीचर्स को ही पढ़ाने के लिए टीजीटी में चुना जाएगा। और यही वजह है कि एक टीचर 2-2, 3-3 विषय देख सकता है, जिसकी वजह से टीजीटी में शिक्षकों की संख्या घट जाएगी। शिक्षकों की संख्या क्या होगी? घट जाएगी। और पीजीटी में शिक्षकों की संख्या बढ़ जाएगी। पीजीटी में 9 से 12, पीजीटी में 9 से 12 हो जाएगा। अब यहां पर सबसे बड़ा लफड़ा कि क्या सिलेबस सेम होगा? क्या 9 से 12 तक जिसको आप पीजीटी कहने वाले हो, अभी तक तो पीजीटी यानी कि आप देखते थे 9th और 10th आपका टीजीटी होता था, 11th और 12th आपका पीजीटी होता था। इसका सिलेबस दूसरा हुआ करता था, स्पेशली मैं इंग्लिश की बात करूंगा, और इसका सिलेबस दूसरा हुआ करता था, हाँ या ना? लेकिन अब जब आपने एक कर दिया तो इन दोनों के सिलेबस में क्या सीन आएगा?
पहला सवाल, अगर आप इन दोनों में सिलेबस सेम रखने वाले हो, दैट मीन्स कि ये अब आपको और टफ हो जाएगा, और टफ हो जाएगा, क्योंकि हालांकि पीजीटी की जो संख्या है वो बढ़ेगी। क्लास 9 to 12 शिक्षकों की जो भर्ती की जो वैकेंसी है, वैकेंट पदों की जो बात हो रही है वो बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन टफ हो जाएगा। जो 9th और 10th जिनकी आदत पड़ी हुई थी सिर्फ 4 राइटर्स को पढ़ने की, सिर्फ 4 राइटर पढ़ने की, उनको 17 राइटर पढ़ना पड़ेंगे। वो जो आपने 11th और 12th की बात करी है, 17 राइटर आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के 9 से 12 की आप तैयारी कर पाओगे। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि इसके सिलेबस को भी ये बदलेंगे और ऐसा सिलेबस लेकर के आएंगे कि जो टीजीटी में है एक्स्ट्रा 2 राइटर, उनको यहां पीजीटी में ऐड करके पीजीटी के एक आध राइटर्स को हटा देंगे। एक तो ये हम अब जो है सोच सकते हैं कि हो सकता है ऐसा हो, लेकिन आगे अभी इसका कोई ऑफिशियल सिलेबस की बात नहीं आई, मगर मैं बता रहा हूं अगर जो ड्राफ्ट में है कि क्लास 9 से 12 की बात पीजीटी सेक्शन में आ जाएगा, तो सिलेबस भी जरूर बदल जाएगा। हम फिर से कह रहे हैं, सिलेबस भी जरूर बदलेगा, और बदल क्या जाएगा हमें नहीं पता, अभी नहीं बताया जा सकता, जब तक कि ड्राफ्ट ना तैयार हो जाए, जब तक कि उस पर पूरी तरीके से इंप्लीमेंट ना हो जाए। तो अभी आपको किसी के भी कहने पर नहीं पड़ना कि चेंज हो गया सिलेबस, ये हो गया, कुछ नहीं हुआ है, अभी कुछ नहीं हुआ है। और अभी ये जो मैं बता रहा हूं ये भी कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है। अगर ये ड्राफ्ट ठीक ठाक रहा और इसका रिस्पॉन्स ठीक ठाक आएगा तो ये लागू कर दिया जाएगा। उम्मीद ज्यादा है लागू होने की, बात समझिएगा। अब यहां पर पहली बात तो जान लें कि बीएड पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बीएड वाले जैसे के तैसे ही रहेंगे, ठीक है ना। और दूसरी चीज, पीजीटी टीटी के पदों में वृद्धि तो जो क्लास 9 to 12 होगा, 9 से 12 स्पेसिफिक विषयों को पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचर्स लगते हैं, उनमें पदों की वृद्धि होगी, यानी पीजीटी ज्यादा आएगा, पीजीटी की जो वैकेंसी आएगी वो ज्यादा आएगी टीजीटी की अपेक्षाकृत, क्योंकि 9 से 12 में हमें स्पेशल सब्जेक्ट का स्पेशल टीचर चाहिए, यानी एक विषय का एक टीचर। लेकिन 6 to 8 में हमें एक ही टीचर से 2 विषय पढ़वाया जा सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं, कोई बड़ा इशू नहीं। नए शिक्षा व्यवस्था के तहत जीएस होगा ऐड, बिल्कुल बात सही है। नई शिक्षा आयोग जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है उसमें जीएस भी ऐड करने की पूरी व्यवस्था है। और जहां तक मुझे लगता है ठीक है, जीएस के क्वेश्चंस को ऐड तो कर दो, लेकिन वो लेवल नहीं होना चाहिए जिससे हमारा बच्चा डिस्टर्ब हो जाए। क्यों, उसकी वजह जानिए। पहले तो आपका जो सब्जेक्ट कंसर्निंग है उसी में बच्चा इतना परेशान होता है, वो जीएस अलग से पढ़ेगा कैसे। दूसरी बात, ये जीएस यूएस का फंडा हमें बहुत समझ में नहीं आता। हमें मैथ्स का टीचर बनना है तो मैथ्स से रिलेटेड बात करो, इंग्लिश का टीचर बनना है इंग्लिश से रिलेटेड बात करो, इतिहास का टीचर बनना है इतिहास से रिलेटेड बात करो। आप क्यों कॉमन सब्जेक्ट ला रहे हो? मत लाओ। हाँ, इतना आप कर लें कि अगर इंग्लिश विषय से लड़का पेपर डाल रहा है तो उसके लिए इंग्लिश के ही लैंग्वेज पोर्शन की आप लेकर के क्वेश्चन दे दीजिए। जितने क्वेश्चन आप जीएस देने वाले हैं उतना क्वेश्चन आप इंग्लिश के लैंग्वेज के दे दो। इससे बच्चे को एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आएगा और बच्चे की परफेक्शन बिल्कुल परफेक्ट होगी। जो कुछ कमियां बच्चा लैंग्वेज पोर्शन में कर रहा है, लैंग्वेज पोर्शन को हल्के में ले रहा है, बच्चा उसको क्या करेगा, लिटरेचर के साथ साथ लैंग्वेज को भी अच्छे से तैयार करेगा, जो कि उसी का फील्ड का है, अलग कुछ नहीं है।
लेकिन जब जीएस का पैटर्न आप ला दोगे तो कहीं ना कहीं बच्चा क्या करेगा, परेशान होगा, तनाव में आएगा कि हमें जीएस भी पढ़ना न जाने कहां से पूछ। तो कहीं ना कहीं आप बच्चों के लिए एक समस्या का विषय तो क्रिएट कर ही देंगे। मेरे हिसाब से जिन बच्चों को भी ये हो कि हाँ मैं सही कह रहा हूं, तो इंग्लिश का विषय है तो इंग्लिश के विषय में लैंग्वेज ऐड कर दो, पेडागोजी दे दो यार, पेडागोजी दे दो। 30 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जो भी आप देने वाले हो, पेडागोजी दे दो। मैथ्स में मैथ्स की पेडागोजी दे दो, मैथ्स में मैथ्स के अगर आप पेडागोजी नहीं देना है तो मैथ्स के सवाल दे दो। जो जरूरी है आप देना ही नहीं चाह रहे हो। जीएस पीएस का देखो, सीधी सी बात एक बता दूं, जीएस वास्तव में आप जब यूपीएससी करने गए या यूपीपीएससी करने गए या फिर आप ऐसे किसी बोर्ड के लिए जा रहे हैं जैसे यूपी ट्रिपल एससी हो गया, तो जीएस लगा दो यार। आप पेपर ओरिएंटेशन क्यों नहीं दे रहे हो? पेपर का ओरिएंटेशन तो दो। हमारे पास बच्चे हैं, बच्चे हमारे पास हैं, वो बच्चे हैं जो आराम से क्रैक कर जाएंगे। आपको मैं बता दूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सब्जेक्ट की अदर चीजें पूछ करके एग्जाम उन्हें परेशान कर देता है और बेचारे 1 2 नंबर 3 नंबर से डिस्टर्ब। आप आईएएस पीसीएस में जीएस जितना पूछना है पूछिए। टीचिंग सेक्टर में अगर आप आ गए तो टीचिंग सेक्टर में आप एक टीचर ले जा करके देना चाह रहे हो स्कूल में, तो आप ऐसा मत उनके माइंड में भरो ना कि अरे लाओ पास मार्क है कर ले। नहीं यार, टीचर बच्चों के सामने जाएगा तो टीचर को हमें क्या चाहिए, परफेक्ट टीचर। क्योंकि उससे, उस बच्चे से, उस टीचर से वो बच्चा परफेक्शन की तरफ जाए। बात समझ आ रही? एक बार जिला का डीएम गड़बड़ निकल जाएगा ना, तब भी व्यवस्था बनी रह जाएगी, लेकिन एक शिक्षक अगर आपने गड़बड़ चुन करके दे दिया तो पूरे के पूरे विद्यालय की व्यवस्था गड़बड़ और भविष्य गड़बड़ हो जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर मैं कहूं तो क्या असर पड़ेगा विद्यार्थियों पर, देखिए मैंने बता ही दिया कि अगर जीएस ऐड होता है तो उनको एडिशनल एफर्ट डालना पड़ेगा, मतलब और उनको मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी अपने विषय से ज्यादा। यानी कहीं ना कहीं अपने विषय पर वो कंसंट्रेशन नहीं दे पाएंगे, अपने सब्जेक्ट पर वो कंसंट्रेशन नहीं दे पाएंगे, जिससे फेल होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, फेल होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि अच्छे अच्छे बच्चे जिन्होंने फुल्ली तैयारी कर रखी है, वो बच्चा गड़बड़ हो जाता है ऐसी जीएस वगैरह के लग जाने। तो अकॉर्डिंग टू मी जीएस ऐड नहीं होना चाहिए। आप जीएस के बदले जिस विषय का, जिस सब्जेक्ट कंसर्निंग का वो फॉर्म डाल रहा है, उसी सब्जेक्ट कंसर्निंग से आप या तो पेडागोजी दे दो या तो आप उसी से रिलेटेड 10 20 25 सवाल बना दो, दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। परफेक्शन आनी चाहिए भाई। मैं अगर इंग्लिश के लिए टीचिंग पद के लिए मैंने अगर फॉर्म डाला है और आप क्या करने वाले हो कि मुझे इंग्लिश के लिए सिलेक्ट करने वाले हो, तो कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश से रिलेटेड परफेक्शन चाहिए ना हमसे। जीएसपीएस से रिलेटेड क्या परफेक्शन देंगे आप? इंग्लिश से रिलेटेड चाहिए ना, तो इंग्लिश से रिलेटेड उस बात को समझें और टीचिंग की आप मेथोडोलॉजी ऐड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जरा सोचकर विचार करें, और जितने मेरे साथ मेरे बच्चे मेरे इस सहयोग में हो कि हाँ मैं सही कह रहा हूं, जरूर साथ दें, जरूर कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर अपना समर्थन दें। इसके बाद अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो टीजी पीटी की उम्र सीमा की बात है। देखिए उम्र सीमा की अगर मैं बात करता हूं तो उम्र सीमा जो आपकी 21 से 40 कर दी गई है अभी ड्राफ्ट में, जो कि 60 वर्ष थी। मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं और मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर मैं आपसे कहूं तो 21 से 40 वर्ष ठीक। 60 वर्ष आदमी नौकरी की तैयारी करता रहेगा, और बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो 30-35 साल के बाद तैयारी कर रहे हैं। बहुत हो गए 40 साल तक कर रहे हैं, बहुत कम बच्चे, वो फिर कुछ और काम करना शुरू कर देते हैं। तो क्यों अब बिना मतलब का वो क्राइटेरिया बना कर रखे हो कि 21 से 60 वर्ष? जाने दीजिए यार, 21 से 60 वर्ष में चलो 55 साल में नौकरी पाएंगे, 5 साल नौकरी करने जाएंगे, क्या मतलब है? अब कोई 5 साल के लिए नौकरी करने जाएगा कभी? और जाएगा भी तो 5 साल में क्या कर लेगा? वो तो उससे ज्यादा की तैयारी कर चुका होगा जितने की सरकार 5 साल में पैसा देगी। 21 से 40 सफिशियंट है यार, सफिशियंट है एक तैयारी करने वालों के लिए, पढ़ने वालों के लिए।
ठीक है ना, ताकि कम से कम 40 वर्ष में भी अगर आपकी नियुक्ति हो जाती है तो कम से कम 22 वर्ष आप नौकरी कर लो, 22 वर्ष आप अपना कलेक्शन बना लो, 22 वर्ष में आप बहुत सारी व्यवस्थाएं कर सकते हैं। बात समझ में? तो यही सारी बातें हैं जो बड़ा जरूरी है जान लेना और बड़ा जरूरी है कर लेना, क्योंकि अगर आपने इस नई शिक्षा नीति के तहत अगर काम किया, नई शिक्षा नीति की व्यवस्था के तहत काम किया, मेरे हिसाब से अगर बस जीएस ना हो और बाकी तो बहुत बेहतरीन काम होगा। और ये बिल्कुल सिलेबस की बातें जब भी आएंगी आपके सामने मैं डिस्कस कर दूंगा, सिलेबस जब भी आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बाकी बातें जैसी अपडेट आती रहेंगी मैं आपको बताता रहूंगा। थैंक यू।